बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बाबा साहब की जयंती पर भी रोक लगा दी गई। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने से रोका गया और चंद दिनों बाद ही रामनवमी के पर्व को छात्र छात्राओं ने मनाया, जिस पर हमने विरोध किया और कुलपति की आवास पर 17 अप्रैल को शाम 7 बजे हम कुलपति व प्रॉक्टर से मुलाकात करने उन्हें सूचित करने आ रहे थे कि विश्वविद्यालय परिसर में घूम घूम कर कुछ सामाजिक तत्व द्वारा विश्वविद्यालय की विधि विरुद्ध कई घंटे से तेज आवाज में डीजे बजाना और शोर शराबा कर रहे थे, जिसमें बाहर के अराजक तत्व भी शामिल है, जिससे पठन पाठन के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, जिसकी विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व में कोई अनुमति भी नहीं ली गई। हम कुलपति के आवास के निकट पहुंचे ही थे कि वहां पहले से खड़े प्रॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार, सुरक्षा सुपरवाइजर विनय प्रताप सिंह तथा सुरक्षा अधिकारी वीएस सैनी तथा कई अन्य गार्ड के साथ हमारे ऊपर हमला बोल दिया तथा लाठी लेकर पीटना शुरू कर दिया। इसमें कई दलित छात्रों को सड़क पर पटक पटक के मारा गया और सुपरवाइजर विनय प्रताप सिंह द्वारा पिस्तौल निकालकर जाति सूचक गाली देते हुए कहा कि चमार सियार साले तुरंत भागो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं कुंडा का ठाकुर हूँ और तुम्हारा कानून संविधान, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। बोला कि इस घटना को लेकर दलित छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है। पुलिस के पहुंचने पर खूब जाति सूचक गालियां दी गई। मामला अंबेडकर जयंती को ना मनाने देने और रामनवमी को मनाने देने का था। दलित वर्ग के छात्रों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को ना मनाने देने की बात प्रकाश में आ रही। इस मामले पर दलित छात्रों ने आशियाना पुलिस और लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। बेरहमी से दलित छात्रों को सड़क पर पटक पटक के लाठी डंडों से पीटा गया। विद्यालय प्रशासन में ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी स्वर्ण जाति के हैं और ताल्लुक रखते हैं। उनके द्वारा हम दलित छात्रों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर सुपरवाइजर विनय प्रताप सिंह और सुरक्षा अधिकारी वीएस सैनी तथा प्रॉक्टर संजय कुमार शामिल हैं। इस प्रकार की घटना पूर्व में भी कई बार हो चुकी है। इस पर छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खड़े हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी कई समस्याएं हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 अप्रैल को हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को यूनिवर्सिटी में मनाने नहीं दिया गया और जबकि रामनवमी के त्योहार को मनाया गया और उसको लेकर छात्रों के साथ बुरा बर्ताव हुआ, उनके साथ मारपीट हुई। क्या कुछ पूरा मामला है, इन छात्रों से जानते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम अश्विनी है। अश्विनी, क्या हुआ? अभी हम लोग जो है, मैं सोसाइटी डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ। हम लोग जो है अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए हम डीजे लेके आना चाहते थे। हाँ। जबकि उसका हमने लिखित में दे रखा था। हाँ। फिर भी हमको नहीं आने दिया। हाँ। कह रहे आपको परमिशन नहीं मिला। हाँ। जब हम अंदर, हमको नहीं आने दिया, हमको परमिशन नहीं दिया। हाँ। हमने बोला कि अगले दिन नवरात्रि था, रामनवमी था। हाँ। रामनवमी पे डीजे अंदर आ गया, प्रोग्राम्स हुए। हम उसकी बात करने के लिए इधर वीसी आवास के प्रॉक्टर खड़े थे, उनसे बात करने के लिए आ ही रहे थे। वीसी संजय सिंह, हाँ। ठीक है, और प्रॉक्टर है संजय कुमार। हाँ। उनसे बात करने आ ही रहे थे कि हमारे ऊपर जो है गार्ड द्वारा जो है हमला कराया जाता है। गार्ड में जो है एक सिक्योरिटी जो मतलब ऑफिसर है, उसने वो ठाकुर कम्युनिटी से बोल रहा है मैं प्रतापगढ़ का नाम है, उसका नाम है विनय प्रताप सिंह। हाँ। बोल रहा है मैं प्रतापगढ़ का ठाकुर हूँ। हाँ। और मैं जो है तुम लोगों को ना यहाँ पे तुम लोग जो जिस जात से आते हो ना, मैं एक जाति सूचक शब्दों का यूज करके जो है बोला कि तुमको औकात दिखा दूंगा। अच्छा। और भी बहुत सारी चीजें हैं उसने बोला। फिर उसके बाद से बोल रहा है कि मैं राजा भैया के क्षेत्र से हूँ, गन लेके चलता हूँ, गोली मार दूंगा। इस तरह की लैंग्वेजेस है। और उसकी शिकायत नहीं की क्या नजदीकी पुलिस में आप लोगों ने? हमने कल कर दी है। हाँ। और आज मेडिकल के लिए हम लोग जाने वाले हैं। हाँ। ठीक है, पुलिस ने बोला कि सुबह आपका मेडिकल कराया जाएगा आशियाना थाने में। हाँ, आशियाना थाने में। हाँ। और SC/ST मुकदमे के जो है तहत हम लोग जो है केस दर्ज कराना चाहते हैं। हाँ। और उसी के लिए जो है हम लोग आज जाएंगे। भाई क्या समस्या है? समस्या ये कि जिस तरीके से इस स्कूल में, इस विश्वविद्यालय में हाँ। एक पर्टिकुलर मनवादी व्यवस्था के तहत जो दमन हो रहा है छात्रों के ऊपर, दलित छात्रों के ऊपर, बेरहमी से पीटा जा रहा है सिर्फ सवाल पूछने पर।
सवाल था कि जयंती क्यों नहीं मनाई? जयंती क्यों नहीं मनाने दी? अगर अगर हमारे लिए सुबह था निकलने के लिए, अगर डीजे नहीं परमिशन था तो सामने जो रामनवमी हो रहा था प्रोग्राम अगले दिन, उसका परमिशन कैसे आ गया? परमिशन नहीं दी तो इतना लूपहोल्स कैसे सिक्योरिटी में कि डीजे अंदर पहुंच जाता है? किन लोगों द्वारा मारा गया आप लोगों को, क्या वजह दी गई? अब अगर अथॉरिटी को देखा जाए तो डॉक्टर के अंडर में आती है सिक्योरिटी, तो जब जिस तरीके से सिक्योरिटी ने हाथ उठाया तो क्या सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? सिक्योरिटी इंचार्ज है। आदमी सुनी का होगा, वो उस वक्त मौजूद थे और उस वक्त प्रोक्टर भी मौजूद थे, प्रोक्टर बोर्ड के मेंबर्स भी मौजूद थे, सब देख रहे थे। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग सीधा न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने हमारे ऊपर हाथापाई की है, मारपीट की है बच्चों के साथ, उनको तत्काल प्रभाव से रस्टिकेट किया जाए। मतलब कौन कौन ये कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी जिन लोगों ने हाथ उठाया? काफी काटते। देखिए, ये सब वो छात्र हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यहाँ गार्ड साहब भी, इनसे भी पूछ लेते हैं। गार्ड साहब, क्या हुआ था, हुआ क्या था उस दिन? हमसे बात करिए, आप छात्रों से बात करिए। बताओ भाई, क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर आप सभी लोग यहाँ बाहर आए? चलिए सर, क्या हुआ था? ये छात्र क्यों नाराज है? छात्र सर, अभी छात्र का ये लोग यहाँ पर 2 गुट है, एक पूजा कर रही थी। हाँ। तो उसके बाद ये लोग का कुछ था कि ये पूजा यहाँ नहीं होना चाहिए। जी जी। फिर हम लोगों को भी हमारा आदेश यही है कि दोनों गुट में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए। आप लोग बीच बचाव के लिए जो आदेश मिलता है उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल। तो वही था, उसमें फिर आपस में वो भी हुआ है, दोनों मारने का आदेश मिला। अच्छा सर, आप लोग भाई, आप लोग बताइए, ये कह रहा हूँ, वो बता रहे हैं छात्र की बाबा साहब की जयंती की परमिशन इन लोगों को नहीं मिली, रामनवमी की मिल गई। परमिशन था। अब ये डीजे का परमिशन ये लोग तो मांगे थे, डीजे का परमिशन नहीं दिया था। अच्छा। बाकी इन लोगों का जो भी अपना प्रोग्राम था उसका परमिशन तो हम लोग साथ में रह के कराए, जहाँ हुआ। अच्छा, रामनवमी मनाने वाले भी छात्र ही हैं? हाँ, वो लोग भी छात्र हैं। उनको परमिशन क्यों मिला? परमिशन उनको भी नहीं था। डीजे क्यों चला? डीजे नहीं चला, वो कहीं से अपना स्पीकर, एक मतलब स्पीकर टाइप का कुछ लेके आए थे, तो हम लोग को पता नहीं चला कैसे लेके आए हैं वो लोग, किस तरह से लेके आए। क्या कार्रवाई की गई उन पर? अब उस पर ये लोग बताए हैं प्रशासन को। प्रशासन हम लोगों को तो दोनों तरफ से, मतलब जो प्रशासन आदेश देती है वही होता है। मारने पीटने का भी आदेश देती है? नहीं, मारने पीटने। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होता है उसमें भाई, दोनों तरफ से है, ये लोगों का भी हाथ चला है। चलिए ठीक है, देखिए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये छात्र हैं और ये नाराज इस बात से है कि एक गुट को परमिशन दी गई तो दूसरे गुट को आखिर क्यों नहीं दी गई। ये छात्र अलग अलग जगहों से आते हैं और इस उम्मीद से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि बाबा साहब की यूनिवर्सिटी है और इनकी विचारधारा यहाँ पर बहती होगी, लेकिन उनकी विचारधारा की कोई भी झलक यहाँ देखने को नहीं मिलती है। क्या कुछ कहना चाहोगे भाई? वह देखिए, हमें लगता है कि हमारी बस इतनी गलती है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए हम लोग आगे आए, लेकिन ये जो प्रशासन है ये बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रहा। अरे वो तो कह रहे हैं कि डीजे वो साउंड की परमिशन नहीं थी, लेकिन वैसे परमिशन दिया था। परमिशन, और हम लोग अम्बेडकर जयंती के लिए भी उससे एक दिन पहले यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट किए, तब जाके हम लोग को परमिशन दी। वो भी 3 दिन बाद की परमिशन दिए गए, 18 और 19 तारीख। 14 को नहीं मिली। फिर तो फिर उसके बाद ये लोग अगले दिन ये लोग रामनवमी मनाने लगे। उसके खिलाफ अगर जो हम लोग यहाँ आके अपनी बात रखने लगे तो ये लोग मिलके हम लोग को मारने लगे। इनसे रख रहे थे कि नहीं, हम लोग आए थे वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से रखने, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन ये लोग एक दिन पहले से तैयार थे हम लोग को मारने के। तो मिलने नहीं दिए? मिलने भी नहीं दिए और मारने लगे हम लोग को। अच्छा, क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि जो लोग हम लोगों पे हाथ उठाए वो लोग तुरंत यहाँ से निकाले जाए और हम लोग को अम्बेडकर जयंती अच्छे से मनाने के लिए परमिशन मिले। हालांकि कभी परमिशन चाहिए नहीं होती थी, आज से 20 साल पहले तक लगातार, लेकिन इस बार ये लोग इतना सख्ती कर रहे हैं कि हम लोग अम्बेडकर जयंती भी नहीं मना पा रहे। स्थानीय पुलिस को शिकायत की है क्या? स्थानीय पुलिस को शिकायत की गई है। क्या कुछ हुआ है? पुलिस आई थी? अभी तो एक्चुअली भैया लोगों ने की है, तो अभी कार्रवाई हो रही है। चलिए, देखिए यहाँ और तमाम लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। वैसे क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में जयंती नहीं मनाने दिया जा रहा है। मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव, अखंड भारत मिशन बहुजन राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अबे आप तय करिए कि देश संविधान से चलेगा या भावनाओं से चलेगा, आध्यात्म से चलेगा। भाई, बाबा साहब अम्बेडकर एक सोच है, वो एक व्यक्ति नहीं है। और 14 अप्रैल को हर साल इस सोच को देश ही नहीं पूरे विदेश में जागृत किया जाता है। अब बताया जाता है कि बाबा साहब ने कैसे दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक संविधान दिया इस देश को चलाने के लिए। अब ये तो बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर हाथापाई करना,
लाठी डंडों से पीटना ये एक तानाशाही रवैया है। अच्छा, इसके लिए क्या प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई बात हुई आप लोगों की? नहीं, अभी तो बच्चे जानेंगे, इन्होंने आपको बताया होगा, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से मुझे तो नहीं लगता कि कोई बात हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जो पुराने समय में जो मनुस्मृति लिखी गई थी उसका रिपीटिशन हो रहा है कि दलित छात्राओं को, ओबीसी मुझे मतलब ये है सबको समान नजर से देखना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। देखना क्या चाहिए, तो तानाशाही रवैया है भाई। हिटलर को आप जानते होंगे, जो है जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने एक लेख में लिखा है कि आरएसएस हिटलर की विचारधारा को फॉलो करती थी। तो अब उसका भी काम यही था, संस्कृति के नाम, रक्षा के नाम पर लोगों को मरवाना, लोगों के मुंह बंद कर देना, जेल में डाल देना। यहाँ भी वो वही चल रहा है, लोगों के मुंह बंद कर देना, जेल में डाल देना। छात्रों के ऊपर, भाई छात्रों के ऊपर हाथ उठाना ये कहाँ का न्याय है? मुझे तो नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बच्चे हैं, अगर ये अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं तो उनको मनाने देना चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि देखिए अम्बेडकर, मैं फिर कह रहा हूँ, अम्बेडकर जयंती एक अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम नहीं है, एक अम्बेडकर सोच को, अम्बेडकरवाद को जो है जागृत करने का ये कार्यक्रम होता है। और ये देश ही में नहीं, देश विदेश में हर जगह मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर साहब। भाई अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो, और जो बच्चों की मांग है कि प्रॉपर जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी मारे हैं बच्चों को, उन लोगों को उनके पद से हटाया जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। और आगे चल के क्या पता, आज भैया लोगों के साथ ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद तुम बता रहे 2 गुट थे, दूसरा गुट रामनवमी मनाना चाह रहा था, दूसरा गुट अगर दो गुट मनाना चाह रहे थे, अगर 2 गुट होते तो दोनों आते ना, तो 2 गुट होते तब ना आते। कोई गुट ही नहीं था, छात्र थे भाई। अपने बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, बाबा साहब ने मतलब महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया है, तो उनकी जयंती ना मनाने नहीं देना चाहते यहाँ की प्रशासन। हर बार दौड़ाती है, मतलब हर बार नहीं मनाने देती है, हर परमिशन लेना पड़ता है। बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए परमिशन जिनके नाम से ये विश्वविद्यालय है उनके। अच्छा, जयंती मनाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। दूसरा जो कार्यक्रम हुआ था उसकी भी परमिशन ली होगी इन लोगों ने? नहीं, परमिशन ही नहीं थी। तो बता रहे हैं कि परमिशन थी, कुछ नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी। और हम लोग डीजे लेके आए, डीजे रोक दिया गया। अब दूसरे जो बच्चे थे रामनवमी मना रहे थे, उनका डीजे कैसे अंदर चला गया? अब ये तो वो कह रहे हैं डीजे नहीं था, एक साउंड था जो लोग चुपचाप ले आए। डीजे थे, बड़े बड़े डीजे थे। इसकी क्लिप है? हाँ, क्लिप पड़ी है, अभी फिलहाल मोबाइल यहाँ है नहीं। और क्लिप है ना आपके पास? हाँ, चलिए ठीक है। और जैसा हम बता रहे हैं कि अगर आज भैया लोग साथ ऐसा मारपीट हो रहा है, कल हम लोग साथ होगा। तो ऐसे देखिए, देखा हमारे कैटेगरी के बच्चे अगर यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसे सोचा था आप कभी? नहीं, यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा नहीं, बाबा साहब की जयंती नहीं मनाने को मिलेगी? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचते थे, क्योंकि हम लोग क्या सोच के आए थे कि यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे ऊपर किसी पोस्ट पे जाएंगे, अच्छा करेंगे, अपने गांव समाज के लिए अच्छा सोच करेंगे। अगर ऐसे ही मारते रहे तो कौन बच्चे डर के मारे यहाँ एडमिशन लेगा? चलिए, हाँ भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? वर्तमान समय में एक मार्टिन निमोलर ने एक कविता लिखी थी, वो 4-6 लाइन की कविता है, मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूँ। फर्स्ट दे कम फॉर द कम्युनिस्ट, आई डेंट स्पीक बिकॉज आई एम नॉट कम्युनिस्ट। देन they come for the socialist, but again I did not speak because I'm not socialist. Then they come for the trade unions, and again I'm not speak because I'm not trade union. And they come for the Jews, and I am again not speak because I'm not Jew. And lastly they come for the me, and nobody left for speak to me because they all are the people's killed. तो यही लाइन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एकदम सही साबित हो रही है। सर, अभी मुकदमा इन लोगों ने तहरीर भी दी है थाने पे, अभी तक कोई पुलिस आई नहीं है इनकी मदद। वो आएगी भी नहीं। हाँ, वो क्यों आएगी भाई? मनुवादियों की सरकार चल रही है, मनुवादी हर जगह हावी हैं। मैं मनुवादी के क्या कहूँ, जो है मैं सीधे सीधे ब्राह्मणवादी हर जगह हावी हैं। मैं तो सीधी बात करता हूँ, जो है। चलिए ठीक है सर। देखिए, ये थे हमारे साथ छात्र
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की अभी कई तस्वीरें हैं जो आपको विचलित भी करेगी कि ये छात्रों की जो पिटाई हुई है, उसके साथ साथ जो दूसरा गुट था वो डीजे बजाकर रामनवमी के इस पर्व को मना रहा था, लेकिन बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती को मनाने से रोका गया, जिससे नाराज छात्र हैं और जब उन्होंने विरोध दर्ज कराया तो उनकी जमकर बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। इस बात को लेकर ये सभी छात्र आशियाना पुलिस से और लखनऊ पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। पीड़ित छात्रों ने हमें याद किया था, उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात को रखना है क्योंकि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती ना मनाने देना कितनी शर्म की बात है, जिन्होंने संविधान लिखा और जिस नाम की वजह से दलित छात्र यहाँ दूर दूर से पढ़ने आते हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।